स्वागत है। भारत का संविधान बदलने वाला है। क्या इस भारत के संविधान को आप बदलते हुए देखना पसंद करेंगे? 2024 में जो है, जब तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो इस भारत देश में संविधान नहीं होंगे, क्योंकि उस समय जो है नरेंद्र मोदी यह कह के बोल देंगे कि भारत का संविधान नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान पुराना हो गया है। क्योंकि मोदी का अभी सलाहकार जो है ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान जो है औपनिवेशिक विरासत से लिया गया संविधान है, इसलिए भारत के संविधान के ऊपर अब सोचना होगा। यानी कि भारत के संविधान को बदलने के लिए वो वकालत कर रहे हैं। इन चूतिए लोगों को जो है, ये लोगों को पता नहीं कि भारत का संविधान यदि बदल जाए तो इस देश के अंदर जो है जनसैलाब आ जाएगा, इस देश में आग लग जाएगा, इस देश में योगी मोदी ये सब जो सलाहकार लोग जो बैठे हैं ना सत्ता में, इन लोगों के कुर्सियां जला देंगे इस देश के लोग। क्या सोचते हैं लोग? मजाक बना कर रखा। इस देश का संविधान के बारे में जब बहुजन समाज के लोग, जब संगठन के लोग, नेता लोग जो है इस बात को बोलते थे कि भारत का संविधान खतरे में, भारत के संविधान के ऊपर छेड़छाड़ किया जा रहा है, भारत के संविधान को जो छीछालेतर कर रहे हैं ये मोदी सरकार, लेकिन इस बात को इस तरह कहकर टाल देते थे ये चटुकार लोग कि भारत के संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं किया जा रहा है, भारत के संविधान के ऊपर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ फॉल्स बातें हैं। इस तरह कह के जो है ये टाल देते थे। लेकिन अभी जो भारत सरकार का, ये मोदी सरकार का जो है सलाहकार है विवेक देबरॉय, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान अब पुराना हो चुका है। भारत का संविधान औपनिवेशिक विरासत से लिया गया संविधान है, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट के द्वारा लिया गया संविधान है। भारत का संविधान में 105 बार संशोधन हो गया है, भारत का 105 बार संशोधन हो गया है, यानी कि भारत का संविधान पूरी तरह से जो है खत्म हो चुका है। अब तो भारत में नया संविधान चाहिए, ये कह रहे हैं ये। और भी उस दिन कर रहे हैं जिस दिन भारत देश में आजादी का माहौल था। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस दिन अपना लेख में इस तरह से लेख लिखते हैं और कहते हैं कि अब भारत देश का संविधान जो है पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुका है, अब भारत में नया संविधान बनाने की तैयारी करना चाहिए। हमको लगता है ये सब चूतिए लोग जो है संविधान सभा का गठन भी कर लिए होंगे, ये लोग नया संविधान तो बना ही रहे होंगे, जो कि पुराना जो संविधान है 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगे थे बनाने के लिए। हमको लगता है चौथी लोगों को जब 12 साल लगेंगे तो भी संविधान को नहीं लिख पाएगा। और ये संविधान लिखने की बात करता है, ये संविधान बदलने की बात करता है, इसको हैसियत नहीं, इसको औकात नहीं कि नया संविधान लिख सके। बहुत इस देश में नया संविधान लिखने की, भारत देश में संविधान लिखने के लिए बहुत पैदा हुए थे ना। मोतीलाल नेहरू इस देश का संविधान लिखे थे। भारत में संविधान लिखने के लिए किसी औकात नहीं था, हैसियत ना था कि संविधान लिख सके। इस देश का संविधान वैसे व्यक्ति लिखे हैं जो विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसे द सिंबल ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, ज्ञान का प्रतीक के नाम से जाना जाता है। वैसे द्वारा लिखे गए संविधान को बदलने की बात करता है। इन लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं है कि भारत का संविधान जो औपनिवेशिक विरासत का हो या किस चीज का हो। अगर औपनिवेशिक विरासत का हो तो फिर कैसे हो? क्योंकि भारत के संविधान सभा में एक भी तो ब्रिटिश नहीं थे, एक भी तो अंग्रेज हुकूमत के लोग नहीं थे। संविधान सभा में जितना भी लोग थे वो सभी तो भारतीय थे। प्रारूप समिति के लिए जो गठन समिति बनाया गया था उसमें भी तो एक तो अंग्रेज नहीं थे, सब तो भारतीय थे। फिर इन मनुवादों को जो है, इन पाखंडी चूतियों को जो है कैसे समझ में आता है कि औपनिवेशिक विरासत का है? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय ऐसे ही लग गया। इन लोगों को इस चीज से दिक्कत नहीं कि भारत का संविधान कितना अच्छा हो या कितना बुरा हो। इन लोगों को दिक्कत इस बात से है कि भारत का संविधान वैसे व्यक्ति लिखे हैं जो इस देश में शुरू से अछूत माना गया था, जिसे देश में पढ़ने लिखने का आजादी नहीं था। वो अछूत व्यक्ति, वो दलित व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिख डाला। और वो संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, न ऊंच नीच छे भेदभाव कुछ भी नहीं। इसलिए जो उस संविधान को बदलना चाहते हैं। यह संविधान को इसलिए बदलना चाहता हूं क्योंकि भारत का संविधान जो है समानता, मानवता, राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात करता है। यह भारत का संविधान कहीं भी बसने की आजादी देता है। यह भारत का संविधान छुआछूत को खत्म करता है। यह भारत का संविधान जो सभी धर्म को जो समान इज्जत, समान तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार देता है। यह भारत का संविधान नहीं गरीब नहीं अमीर में भेदभाव करता है। यह भारत का संविधान जो सभी को एक कानून के एक माला में बांध के रखता है। यह भारत का संविधान जो महिलाओं के लिए विशेष अधिकार देता है।
ये भारत का संविधान जो दलितों के लिए विशेष अधिकार देता है, ताकि जो उच्च और नीच में जो कोई भेदभाव ना हो सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रह सके। ये भारत का संविधान को ये बदलना चाहता है। ये भारत का संविधान जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। ये भारत का संविधान जो है हिंदू राष्ट्र बनने से रोकता है। इसलिए इस भारत के संविधान को ये बदलना चाहते हैं। यह भारत का संविधान जो कहीं भी भारत के अंदर बसने की आजादी देता है। यह भारत का संविधान जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है, कहीं भी घूमने की आजादी देता है, कहीं भी बसने की आजादी देता है। यह भारत का संविधान कहीं भी व्यापार करने की आजादी देता है। इस भारत का संविधान को जो है ये बदलना चाहते हैं। इस देश को संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि ये भारत का संविधान सभी के लिए शिक्षा का बराबर का अधिकार देता है। यह भारत का संविधान जो सभी सरकारी संस्थाओं में जो है अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए एक विशेष अधिकार देता है। इसलिए इस देश का संविधान को ये बदलना चाहते हैं। भारत का संविधान जहां कुत्ता पानी पी सकता था, पर जैसे हम जैसे लोगों को पानी पीने की आजादी नहीं था, वैसे जगह पर थम्सअप कोका कोला जैसा बिस्लरी जैसा व्यवस्था दे दिया। यह भारत का संविधान जो टाई कोट बेल्ट जैसा व्यवस्था दे दिया, जहां पे जो पीछे झाड़ू बांधा हुआ रहता था और जो है गले में मटका बांधा हुआ रहता था, वहां पे जो टाई कोट बेल्ट जैसा व्यवस्था दे दिया। इसलिए इस देश का संविधान को बदलना चाहते हैं। इस देश का संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि भारत का देश का संविधान जो है वो पूरा भारत का मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरा पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में संरक्षण करता है। इसलिए इस भारत का संविधान को ये बदलना चाहता है। और इस भारत का संविधान अगर खत्म हो जाता है साथियों, तो आप समझ सकते हैं इस भारत देश में क्या होने वाला है। क्या आपको 2024 में मोदी चाहिए? क्या 2024 में आपको भारत का संविधान चाहिए? यदि मोदी चाहिए तो भारत का संविधान नहीं होगा, और अगर भारत का संविधान चाहिए तो फिर मोदी नहीं होगा। आप किसको लेना चाहते हैं? मोदी को लेना चाहते हैं कि भारत का संविधान को रखना चाहते हैं? यह मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। भारत का संविधान लिखने के लिए इस देश में मोतीलाल नेहरू जैसा पैदा हुआ था। उन्होंने भी भारत के संविधान को लिखा, लेकिन भारत के संविधान को उसने ऐसा लिखा कि पूरे समाज के लोग, मुस्लिम लीगों ने इस चीजों को छीछा लेकर किया, उनका धज्जिया उड़ा दिया। और फिर उस संविधान को जो नेहरू रिपोर्ट करके जो है पेश किया गया था, जिन अंग्रेजों ने जो है पूरी तरह से उसे मजाक उड़ाया था। किसी को औकात नहीं था कि भारत के संविधान को लिख डाले। अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश का संविधान को लिखा, और इसलिए इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान को लिखा। इसलिए इन लोगों को चिढ़ है और इस देश को जो है अब अपने अनुसार से इस देश को चलाना चाहते हैं। अपने अनुसार से मतलब इस देश में 2000 साल पहले जो इस देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ चलता था, जिस ग्रंथ के माध्यम से इस देश को चलाना चलाता था, जिसमें मनुस्मृति में जो है न किसी महिलाओं को, न शूद्रों को पढ़ने लिखने आजादी था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, उसी धर्म ग्रंथ के अनुसार से चलाना चाहते हैं। आखिर आरएसएस और बीजेपी क्या चाहते हैं, क्या मानसा है, वो तो आप लोग ऑलरेडी जान ही रहे हैं। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और फिर उसी धर्म ग्रंथ के अनुसार चलाना चाहते हैं जो प्राचीन समय में थे। प्राचीन समय में जब वो अपना ग्रंथ के अनुसार चलाते थे तो कितना था एससी एसटी ओबीसी का अधिकार, और जब फिर अपना ये धर्म ग्रंथ के अनुसार चलाएंगे तो कौन सा अधिकार मिलेगा? आप लोग खुद सोचिए, आप लोग डिसाइड करिए कि भारत का संविधान चाहिए या मोदी सरकार चाहिए। भारत का संविधान यदि इस देश में है तब आज हम लोग जो है नजर से नजर किसी से दिखा के बात कर पाते हैं। इस देश में अगर हाथ में अगर आप जो है हिंदू धर्म का या कोई भी धर्म हो, जिस धर्म का एक धर्म ग्रंथ का एक किताब लेके जो है आप ग्रहण कर लीजिए, और पुलिस प्रशासन, थाना, कोर्ट कचहरी जाइए, वो आपको कोई बात नहीं सुनेंगे। लेकिन भारत के संविधान के एक अनुच्छेद को अगर आप पढ़ लेते तो आपसे शासन प्रशासन हिलता है, डरता है। यह भारत का संविधान का जादू। भारत का संविधान पढ़ने के बाद जो है बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो है भूत भागता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से भूते भागता है भाई। संविधान पढ़ने के बाद जो है ना पूरा शासन प्रशासन हिलता है, सब भागता है, पुलिस भी भागता है। ये भारत का संविधान में पावर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान, जो संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है, जो 1,27,910 वर्डों में लिखा गया है। 3,27,910 वर्ड में, इतने सारे वर्ड में इस संविधान को लिखा गया है। इस संविधान को बदलना बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सही बोले थे कि भारत का संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन लागू करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो भारत का संविधान जो अच्छा साबित होगा। संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन संविधान में लागू करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा। और संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन लागू करने वाले लोग यदि चूतिए होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और आज के समय में वही चीज चल रहा है जो मोदी सरकार कर रहा है। एक एक करके इस पूरा भारत के संविधान को ये मिटा रहे हैं। जब से मोदी सरकार आया है, इस पूरा भारत के संविधान को धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले उन संविधान में जो अधिकार थे हमारे आरक्षण का, वो आरक्षण का अधिकार को हटाने के लिए जो है
सभी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन करने लगे। अग्निवीर जैसा योजना ला दी ताकि आरक्षण वहां पूरा खत्म हो जाए। सभी चीजों को जो है अब धीरे धीरे करके जो है संविधान से जो भी हमारे कुछ अधिकार है वो खत्म कर दिया जा रहा है। अब अंत में पूरा भारत का संविधान खत्म कर देंगे। 2024 में आप मोदी को देखना चाहते हैं कि देश का संविधान को देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय भीम।